हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडिया कैड सेंटर। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं नरवेश सिंह आपको सिखाने वाला हूं ऑटोकैड की फर्स्ट क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने जो है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता हूँ, ऑटोकैड को यहाँ से। और ये लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। अभी आपको फर्स्ट डे के अंदर मैं बहुत ही बेसिक से कुछ बताऊंगा। सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च हो रहा है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बिल्कुल ही जीरो से लेकर के कंप्लीट ऑटोकैड का कोर्स करवाऊंगा और एक एक चीज आपको बड़ी डीपली सिखाई जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके जो है आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉक्स ओपन हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप डायलॉग्स बॉक्स। स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स यानी कि आपको ऑटोकैड कैसे स्टार्ट करना है। इंपीरियल यानी कि फिट और इंचेज, यानी कि आपके पास ड्राइंग आपको फिट इंचेज में बनानी है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर मीट्रिक। ठीक है, अगर आपने पहले से कोई फाइल बना करके सेव कर रखी है तो आप ओपन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू में जाकर के आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। फिट इंचेज के लिए ये वाला और मीट्रिक के लिए ये वाला। ठीक है, तो मैं फिलहाल मीट्रिक में ले लेता हूँ। मीट्रिक में mm के अंदर आएंगे और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये भी सॉफ्टवेयर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहले हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो सीखने वाले हैं, हम होम के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा, और साथ ही साथ मैं जो है आपको कुछ इंटरनल सेटिंग्स जो हैं वो भी बताऊंगा। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स जो हैं उनको यूज करना है, उनको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग यूनिट सेट करनी है। तो ड्राइंग यूनिट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, टाइप करना है UN। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपका UN आ गया है। तो यहाँ पर आप टाइप करोगे UN और आप इसको एंटर कर दोगे। ठीक है, तो UN एंटर करने के लिए यानी कि यूनिट कमांड, आपके पास ये ड्राइंग यूनिट्स आ जाएंगे कि आपको कौन सी यूनिट के अंदर काम करना है। तो मैकेनिकल के लिए मैं यहाँ से डेसिमल ले लेता हूँ। डेसिमल यानी कि मेरे को कैसे, आर्किटेक्चरल वर्क के लिए जैसे कि आपको फिट इंचेज में काम करना होता है तब आप उसमें उस टाइम पे आर्किटेक्चर ले लेंगे। मैं यहाँ पर फिलहाल डेसिमल ले लेता हूँ। जो लेंथ है मेरी वो डेसिमल में रहेगी और प्रेसिजन की मतलब आफ्टर डेसिमल कितने पॉइंट तक, 1 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, जितने पॉइंट तक आपको चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट मैं 2 पॉइंट तक सेट कर देता हूँ, यानी कि एक्यूरेसी आपको जितनी भी चाहिए 2 पॉइंट तक। ऐसे ही एंगल है वो आपको कैसे लेना है, डिग्री मिनट्स में लेना है, सेकंड्स में लेना है, रेडियंस में लेना है, ठीक है, या फिर डेसिमल डिग्री में लेना है। तो नॉर्मली हम डेसिमल डिग्री में ले लेते हैं, तो मैंने डेसिमल डिग्री ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी यूनिट्स हैं वो कैसे रहेगी, तो यहाँ पर आप मिलीमीटर्स रखेंगे तो वो मीटर अपने आप ले लेगा। ठीक है, ये रख लिया है आपने और इसको कर देंगे ओके। यानी कि अब आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छे से, उसकी जो यूनिट्स हैं वो सेट हो गई हैं। ठीक है, तो काम करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक लाइन बनाई है, लाइन कमांड ली है मैंने। ठीक है, और ये कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डीपली सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक छोटे से यूनिट की, कोई भी यूनिट लेंथ की, 50 यूनिट लेंथ की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और ये मैं एक रेक्टेंगल टाइप का बना रहा हूँ। ये मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है और इसके हम डायमेंशंस को चेक करेंगे।
तो डायमेंशन चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर डायमेंशंस की भी ऑप्शन है एनोटेशंस के अंदर से, ठीक है, और आप वैसा भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो लाइन है अभी आपकी कितनी आ रही है 50, ओके, और ये कितनी आ रही है 25, यानी कि आपने बना दिया है 50/25 की रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट 50 की बनी थी। लेट्स से मैं इसको मैनुअल बनाता हूँ, मैं एक लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन और ले लेता हूँ और उस लाइन को जो है मैं यहाँ से क्लिक करके मैनुअल बना देता हूँ ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं जो है इसका डायमेंशन चेक करता हूँ। तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, कमांड लेनी है, ठीक है। डायमेंशन हम इसका चेक करेंगे तो इसका डायमेंशन आएगा कितना 91.36। ये एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं है। पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपने जो यूनिट सेट की है, ठीक है, ये आप डाल सकते हो यहाँ पर। ये होते हैं इनपुट यूनिट कि आपको इनपुट कैसे देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से लूं अभी एल एंटर करके, तो एल एंटर करने के बाद जो है मैंने यहां से लाइन ले ली है कोई भी 50.123 में, ठीक है, ये मैं लिए तो एंटर कर देता हूं मैं इसको। अब मैं जरा इसका डायमेंशन चेक करा देता हूं आपको। आप देख रहे हो कि इसका डायमेंशन कितना रिप्रेजेंट हो रहा है 50.12, जबकि मैंने लिया था 123 यानी कि 3 डेसिमल प्लेस तक। तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 की ही डिस्प्ले कर पाएगा, क्योंकि वो हमारी इंटरनल सेटिंग्स और होती हैं डायमेंशंस की, वो मैं आगे के डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको करवाऊंगा। यानी कि फिलहाल हम कितने डेसिमल तक ले सकते हैं। तो ये थी आपकी यूनिट सेट करना। उसके बाद आता है लिमिट्स, LIMITS, लिमिट्स एंटर करेंगे। अगर आप लोग जो है इसके अंदर लिमिट सेट करना चाहते हो तो आप अपनी लिमिट्स सेट करते हो। लिमिट यानी कि उससे बाहर जो है ड्राइंग आपकी नहीं बनेगी। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरी कोई लिमिट है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं डाल देता हूँ 297,210 297/210 mm, ठीक है। ये यूनिट मैंने वो वाली यूनिट्स ली हैं जो हमारा A4 का स्टैंडर्ड साइज होता है, A4 का स्टैंडर्ड साइज, उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है 297 यानी कि लेंथ में, और विड्थ में 210 mm, और मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये कहां से काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा हमारा जहां से हमने यूनिट्स को डिफाइन किया है वहां से। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक रेक्टेंगल बना करके दिखाता हूं। मैंने एक रेक्टेंगल कमांड लिया है, ठीक है, और 00 से स्टार्ट करके 297 से 210 तक का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल बन गया है। और मैं इसके डायमेंशन भी आपको चेक करवा देता हूं, ठीक है। ये देखिए 297,210, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे लिमिट्स को अप्लाई करना है, तो मैं लिमिट्स लूंगा LIMITS लिमिट्स। तो मैं कहां से डिफाइन करूंगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर यानी कि ये वाला कॉर्नर, और अपर राइट यानी कि ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो आप चाहो तो क्लिक भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर वैल्यूज भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 0,0 से लेकर के 297 से 210, ठीक है। मैंने जितना रेक्टेंगल बनाया उतने ही लिमिट डिफाइन कर दी। अब ये बन गया लिमिट। लेकिन अगर अब मैं कोई भी चीज इससे बाहर डिजाइन करता हूं तो आप देख पाओगे कि वो अभी भी डिजाइन में कर पा रहा हूं। फिर लिमिट्स को अप्लाई करने का क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर से लिमिट्स में चलना है और लिमिट्स को यहां से ऑन कर देना है, ठीक है। आप ओ टाइप करके एंटर भी कर सकते हो या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। ऑन कर दिया है। अब आपकी लिमिट्स जो थी वो ऑन हो चुकी है, यानी कि आपने इस रेक्टेंगुलर एरिया को एज ए लिमिट डिफाइन किया है और उसको लिमिट्स को ऑन भी कर दिया है। अगर आप देखो कि मैंने सर्कल कमांड लिया है, यहां मैं कुछ बनाना चाहूं, जैसे मैंने 15 का 25 mm का कुछ भी बना दिया तो वो बन रहा है मेरा इसके अंदर। लेकिन अगर इससे बाहर मैं कुछ भी बनाना चाहूं तो मेरा नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं बहुत सारी क्लिक्स कर रहा हूँ, देखो मैं पिक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं बन रहा है। वो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो है मेरी लिमिट से बाहर चला गया। इसकी लिमिट के अंदर अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो काम करेगा। जैसे मैंने यहां पर ले लिया पॉइंट, तो ये जो मेरा मेन पिक पॉइंट है वो लिमिट के अंदर आ गया है, इसलिए मेरी ड्राइंग पॉसिबल हो पा रही है। इस ड्राइंग लिमिट से बाहर आप कुछ भी डिजाइन
नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये थी आप अपने ड्राइंग्स के अंदर यूनिट्स कैसे सेट कर सकते हैं और ये साथ ही साथ लिमिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है तो आप इसको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको एंजॉय कीजिए।